तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और इसके लिए मैं मेरा मोबाइल है वो भी ले लेता हूं। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है एजन, और इनका सवाल यह है, सर क्या प्राइवेट स्कूल की टीसी भी शाला दर्पण पोर्टल से काटी जाती है या खुद स्कूल वाले अपने हिसाब से देते हैं? तो एजेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल का पोर्टल है पीएसपी पोर्टल, जिसे आप शाला दर्पण पोर्टल भी बोल सकते हो, लगभग एक जैसा ही है। तो पोर्टल के माध्यम से वो काटी जाती है, खुद है ऑफलाइन है वो नहीं बना सकते, और ना ही किसी सॉफ्टवेयर की मदद से वो बना सकते, क्योंकि आजकल अपने राजस्थान में रूल कर दिया है कि केवल ऑनलाइन टीसी ही मान्य होगी। तो आप ऑनलाइन टीसी है वो स्कूल वालों से ले सकते हैं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मोनिका राजपुरोहित, और इनका सवाल यह है, सर जी लैपटॉप योजना की कोई अपडेट हो तो बताएं। तो मोनिका आपको बताना चाहूंगा भैया, देखिए फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं है, और अब तो देखिए अपडेट आने भी वाला नहीं है, क्योंकि भैया आचार संहिता लग गई है, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अपडेट आएंगे तो आपको जरूर बताऊंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं आशादीप स्कूल बिल्लू, और इनका सवाल यह है, सर जी नवोदय कक्षा 6 व 9 का परिणाम कब तक जारी होने की उम्मीद है जी? तो भैया देखिए आपको बताना चाहूंगा, लगभग यहाँ पे अपना जो नया सेशन शुरू होगा उससे पहले आ जाएगा, और तकरीबन जून के मध्य में ही आ जाएगा या जून के शुरुआत के सप्ताह में आ जाएगा। लेकिन आप वेट कीजिएगा, अब तो ये विभाग का काम है, और अभी ये जो लोकसभा वाले चुनाव है ना, इसमें थोड़ा सा लफड़ा जरूर होगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं बीएस म्यूजिक, और इनका सवाल यह है, सर जी अनुप्रति कोचिंग योजना हॉस्टल फीस कब तक आएगी? 2023 में सिलेक्शन हुआ था। तो बीएस म्यूजिक में आपको कहना चाहूंगा, देखिए जब किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है तो समय अनुसार है उनकी स्कॉलरशिप उनके बैंक अकाउंट में आ जाती है, और शायद इसके लिए आपने आवेदन फॉर्म भी वो भरा होगा। अगर आपको अपनी स्कॉलरशिप नहीं मिली है तो एक बार जो संबंधित जो विभाग है एज है उनके ऑफिस में आप कॉल जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है कि शायद कोई समस्या हो और शायद कोई अन्य कारण भी हो सकता है, तो एक बार आप उनसे संपर्क कीजिएगा। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो यहाँ पे है आपको स्कॉलरशिप वो जरूर मिलेगी। फिर भी भैया देखिए गवर्नमेंट की मंशा है वो देगी या नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे इस बार बीजेपी सरकार आई है, तो सरकार में बदलाव के कारण यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं यूजर इतना, और इनका सवाल यह है, सर आरटी पेमेंट के बारे में जानकारी हो बताए। 2022-23 की सेकंड किस्त और 2023-24 की फर्स्ट किस्त महावीर सेकेंडरी स्कूल गुड्डा मलानी बाड़मेर। तो भैया देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे थोड़े दिन पहले ही आरटी का बजट है वो जारी किया। अब यहाँ पे देखिए इंटरनल बात यह है कि फिलहाल यहाँ पे बजट है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे निदेशालय के द्वारा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के डीओ साहब को है एक लिमिट के अंदर है वो बजट दिया था। तो जिनके पहले बिल बने हुए थे उनको वो बजट है इन्होंने दे दिया, अब उनका भंडार हो गया खाली। और यहाँ पे देखिए लगातार निदेशालय इसके लिए नोटिस या आदेश भी जारी कर रहा है, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे पैसा नहीं है तो आपको हम दूसरे बजट हेड से पैसा वो प्रोवाइड करवा देंगे। अलग अलग गवर्नमेंट के बजट हेड होते हैं अलग अलग विभाग के, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी यहाँ पे समस्या बनी हुई है। तो आप इसके लिए संबंधित डीओ ऑफिस से व्यक्तिगत जाके मिलोगे ना तो वो आपके लिए उचित रहेगा। ठीक है ना। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं नोबल स्कूल, और इनका सवाल यह है, सर आरटी में उम्र क्या रखी जाए जी? तो भैया देखिए फिलहाल एक बार दिशा निर्देश आने दीजिएगा, दिशा निर्देश आएंगे तभी मैं आपको सही जानकारी है वो दे पाऊंगा। और वैसे तो जो लास्ट ईयर के अंदर जो उम्र चल रही थी मेरे हिसाब से वही रहने वाली है, कोई थोड़ा बहुत परिवर्तन हो तो वे एक अलग बात है ना, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हिम्मत क्रिएशन, और इनका सवाल तो बहुत बड़ा है, और ये पूछ रहे हैं आरटी में इस बार क्या क्या नया नियम है, क्योंकि पिछली सरकार ने तो पागल बना दिया था, शिक्षा के नाम पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया। अभी जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से स्कूल की,
क्योंकि बच्चों का दाखिला तो कर लेते हैं पर बच्चों को शिक्षण सामग्री ड्रेस कोई फ्री नहीं है। और स्कूल वाले बोलते हैं कि किसी का कॉल आए तो कह देना कि हम शिक्षा सामग्री जैसे किताब और ड्रेस फ्री दे रहे हैं, जबकि सब गलत हो रहा है। बच्चों के साथ स्कूल वाले मजाक बना रखे हैं। सरकार के नियमों का प्राथमिक कक्षा के आधे पैसे लेते हैं एडमिशन के, जबकि सरकार ने फ्री एडमिशन ले लिया था, फिर भी कोई मतलब नहीं, सरकार के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। तो हिम्मत सिंह मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए कितना समय लग गया सवाल पढ़ने में। ये जो सवाल है आप 2 लाइनों में भी है वो लिख सकते हो। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए हम सरकार को भी दोष नहीं दे सकते, स्कूल वालों को भी दोष नहीं दे सकते और संबंधित शिक्षा विभाग को भी दोष वो नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो आरटी का मामला इसी तरह से वो फंसा हुआ। अब एडमिशन देना जरूरी है, इधर से सरकार पैसा नहीं दे रही है, तो भैया यहाँ पे स्कूल वालों की गलती क्या है? तो यहाँ पे स्कूल वाले जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उनका तो खर्चा फीस से ही चलता है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने PPP3 वाला मामला जो चलाया था कि बच्चा पढ़ते पढ़ते फर्स्ट क्लास में आएगा तब आपको यहाँ पे पैसा दिया जाएगा। तो भैया 3 साल तक है स्कूल वाला कैसे रुकेगा? तो एक बार आप उनसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि चलो ठीक है एक बार हम दे देंगे, बाद में यदि विभाग आपको पैसा दे देता है तो जितने पैसा देता है वो हमें वापस वो लौटा दीजिएगा, ठीक है ना। इसके लिए कोई लिखित में आप बॉन्ड पर है कार्रवाई कर सकते हैं। फिर भी देखिए ये समस्या है, मैं मानता हूं, इसमें सभी जो साथी हैं वो परेशान हो रखे हैं। यहाँ पे लगातार स्कूल वालों को भी शिकायत आ रही है, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, बस यहाँ पे एक्शन हो रहा है तो केवल कागजों में हो रहा है, बाकी यहाँ पे अभिभावक और बालक का कोई भी समाधान है वो नहीं हो रहा है। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं विक्रांत चहर, और इनका सवाल है, सर मैंने RBSC 12th क्लास की इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहा हूं, तो जो मार्कशीट आएगी इंप्रूवमेंट की उसमें सारी सब्जेक्ट होंगी या फिर जो मैं इंप्रूवमेंट दे रहा हूं वही होंगी? तो विक्रांत मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए जब आपका रिजल्ट जारी होगा पहली बार जो मार्कशीट आएगी वो जिन जिन सब्जेक्ट का आप मार्क्स इंप्रूवमेंट करें केवल उन्हीं की आएगी, लेकिन उसके थोड़े दिन बाद, महीने 2 महीने या 3 महीने बाद है आपकी जो लास्ट ईयर की मार्कशीट है, और यहां पे फिलहाल आपने जो इंप्रूवमेंट के लिए सब्जेक्ट के लिए एग्जाम दी है उनको मिलाते हुए एक मार्कशीट है वो जारी कर दी जाएगी। जिस प्रकार से आपके पास जो पहली मार्कशीट आई है उसी हिसाब से मार्कशीट वो आने वाली है। और इसके लिए और अधिक जानकारी के लिए हमारी जो मार्क्स इंप्रूवमेंट की वीडियो है आप जाके है YouTube पे सर्च कर सकते हैं, उसमें मैंने कई जानकारी दी है, कई बातें आपको बताई है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं राधिका, और इनका सवाल यह है, सर जी सफाई कर्मचारी भर्ती में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्राइवेट स्कूल का लगा सकते हैं क्या? तो राधिका मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने क्लियर नहीं किया कि ये कौन सी सफाई कर्मचारी की भर्ती है। तो यहाँ पे यदि वो थोड़े दिन पहले अपने नगर पालिका के अंदर जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकली थी, अगर आप उसकी बात करें तो उसमें तो भैया केवल गवर्नमेंट का ही मान्य होगा। और यहाँ पे संबंधित विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, अलग अलग विभाग के द्वारा आदेश भी जारी किया गया था कि ऐसे ही किसी व्यक्ति को है आप है ये जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो मत बना के दीजिएगा, उस पर रोक भी लगाई गई थी। तो इस प्रकार से जो प्राइवेट संस्थाएं होते हैं उनका कोई खास तौर पे ये सर्टिफिकेट नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी आप क्लियर कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे बता दीजिएगा और आपको अधिक जानकारी दे दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं ऑफिशियल कोमल गोस्वामी, और इनका सवाल यह है, इंदिरा महिला पुनर्भरण कब तक आएगी सर? 2022-23 किस प्रकार आएगी? इसकी पूर्ण जानकारी RT क्लास 9 की। तो भैया देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, तकरीबन जिलों के अंदर है ये राशि है संबंधित बालिका के बैंक खाते में पहुंच चुकी है। हालांकि सबके यहाँ पे नहीं पहुंची है। जिस प्रकार से यहाँ पे RT का पैसा आ रहा है, RT के साथ ही विभाग है इस योजना का पैसा संबंधित बालिका को दिया जा रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बजट की समस्या आ गई है। अब जिन बालिकाओं का पहले नंबर आ गया उनके पास तो ये स्कॉलरशिप है वो पहुंच गई, अब जिनका नंबर नहीं है तो रुक गई। यहाँ पे अगर एक जानकारी और दूं, देखिए मेरे जिले में क्या हो रखा है, झुंझुनू जिले की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे लगातार संबंधित एलिमेंट्री और सेकेंडरी DO के द्वारा है ये आदेश जारी किया जा रहा है कि जो जो बालिकाएं हैं जिन्होंने इस योजना के लिए आवेदन किया था इसके लिए पात्र हैं, तो उनके जो बैंक अकाउंट है ना वो यहाँ पे मिसमैच हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सारा का सारा डेटा अपने जन आधार कार्ड से उठा है और जन आधार में शायद जो मेन बैंक अकाउंट है उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती हो रखी है, अकाउंट में हो सकती है, IFSC कोड में हो सकती है, या फिर जो बैंक खाता वो बंद हो सकता है, इस वजह से है उनका ये भुगतान है वो रोक लिया गया है।
तो एक बार मैं आपको कहना चाहूंगा, इसके लिए आपको संबंधित अपने डीओ ऑफिस से है वो संपर्क करना चाहिए। वाकई में यहाँ पे कोई गलती तो नहीं है, कोई मामला तो नहीं फंसा हुआ है। बाकी जैसे जैसे बजट आएगा वैसे वैसे है, ये स्कॉलरशिप भी है सीधे बालिका के बैंक अकाउंट में आ जाएगी, स्कूल के खाते में नहीं आएगी। स्कूल के खाते में आरटी वाला ही आएगा 1 से लेके 8 तक, ठीक है ना। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सुरेंद्र कुमार, और इनका सवाल यह है, नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, इंस्पायर स्कॉलरशिप 2023-24 बीएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब आएगा? तो सुरेंद्र भाई देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो रिजल्ट आता है लगभग आपका ये सेशन पूरा हो जाएगा, आपकी एग्जाम हो जाएगी, आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद है इस स्कॉलरशिप का है वो रिजल्ट आता है। उसके बाद संबंधित विभाग के द्वारा मेरिट लिस्ट जारी की जाती है और आपके बैंक खाते की डिटेल वो मांगी जाती है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अपडेट आने पर आपको जरूर जानकारी दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं SVM, और इनका सवाल यह है, सर प्रणाम जी। प्रणाम, मैंने विद्यालय के नाम से बैंक खाता खुलवाया है, तो अकाउंट को पोर्टल पर कैसे अपडेट कैसे करें? तो SVM आपको बताना चाहूंगा, अपने PSP पोर्टल पे लॉगिन कीजिएगा, अपने स्कूल की जो प्रोफाइल है उस वाले मेनू में जाएगा और यहाँ पे बैंक खाते की जानकारी आपको देखने को मिलेगी, अपडेट कर दीजिएगा। संबंधित खाली चेक या पासबुक की एक फोटो है फर्स्ट पेज की, अपलोड कर दीजिएगा, आपका काम बन गया। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं बिंगरास फाउंडेशन, और इनका सवाल यह है, सर समाज कल्याण विभाग से स्कॉलरशिप मैंने OBC BPL से 2022-23 में फॉर्म भरा था, लेकिन अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आई है, ये आ रहा है पेमेंट सेक्शन आ रहा है। तो भैया आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे पेमेंट तो सेक्शन होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विभाग के द्वारा तो पेमेंट है वेरीफाई कर दिया जाता है, लेकिन आपके बैंक खाते में नहीं आता है। तो एक बार आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपका बैंक खाता है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसका कोई लेन देन बंद तो नहीं हो गया। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर ये स्टेटस आ रखा है तो आप एक बार है संबंधित विभाग की जो हेल्पलाइन है वहां पर भी आप जरूर बात कीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया है कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार का अभी परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पे थोड़े से ये बजट को लेके लफड़े हो रहे हैं स्कॉलरशिप को लेके, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन फिर भी आपको कहूंगा संबंधित विभाग के पास आपको कॉल करना चाहिए या फिर उनको मेल कर दीजिएगा, शायद आपको कोई समाधान है वो बता दें, ठीक है। वैसे देखिए मैं तो भगवान नहीं हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि वे कल आ जाएगा परसों आ जाएगा, ये काम तो संबंधित विभाग का है। चलिए आपके सवालों का सिलसिला है कंप्लीट हो गया है। आशा रखता हूं आपके सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। अगर आप सहमत हो, मेरे उत्तर आपको ठीक ठाक लगे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कैसे लगे वो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई ये साथी चाहता है कि आने वाली Q&A वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना सवाल लिखो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ अपना सवाल लिखा करो, तो आप आने वाली वीडियो के अंदर आपके सवाल को भी शामिल कर लिया जाएगा। कुछ साथी कह सकते हैं कि सर हमने भी हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ सवाल पूछा है लेकिन आपने शामिल नहीं किया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल काफी हो जाते हैं, आप हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं एक अकेला आदमी हूं और दुबला पुतला आदमी हूं, तो सबके सवाल लेना भी संभव नहीं है। जो इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं तकरीबन मैं उनको ही लेता हूं। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।